Hello, welcome students. Students, today we are going to solve more two questions of dissolution. So fatapat let's come to question number 5. Fourth sum is a routine question. So I am directly solving question number 5. The question 5 and 6 are the two questions which we are going to solve today. So come to the question number 5th. I am reading the question. There are three partners. Sun, moon and star are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. So profit sharing ratio वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2019. मार्किंग कर लो कौन से लेजर में पोस्ट करना है. कैपिटल दो पार्टनर का लाइबिलिटी में दिया और एक का असेट में दिया हुआ है. सो लाइबिलिटी में दिया मींस क्रेडिट बैलेंस और असेट में दिया मींस डेबिट बैलेंस. रिजर्व फंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको थियोरी के वक्त भी एक्सप्लेन किया था. सर्टेन प्रोविजंस आर मेड. तो पहले फंड में पैसा ट्रांसफर होता है और वही पैसा इन्वेस्ट होता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड में 30,000 है और सेम देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है पैसा 30,000 रुपीज. सो दैट इज जस्ट अ प्रोविजन. जैसे डेटर्स में कैसे आरडीडी होता है वैसे यहाँ पर इस तरीके से प्रोविजंस होते हैं. तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है जैसे हम आरडीडी को ट्रांसफर कर देते हैं. तो सेम वैसे ही करना है स्टूडेंट्स. आगे देखिए क्या दिया हुआ है. क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट आर दी एक्सटर्नल लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. एसेट साइड में फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर्स, स्टॉक, एवरीथिंग विल गो टू रियलाइजेशन डेबिट. दे आर सन्ड्री एसेट्स. ओके, गुडविल दिया हुआ ये बार क्वेश्चन में. तो गुडविल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो नथिंग रियलाइज. बाकी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो वी रियलाइज एट द बुक वैल्यू. तो ये डिफरेंस है. गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट. नथिंग रियलाइज तो जीरो. बाकी एसेट में नथिंग रियलाइज तो बुक वैल्यू. याद रखो ये थ्योरी में दिया हुआ है, बुक्स में भी आप रेफर कर सकते हो. कैश एट बैंक, कैश बैंक अकाउंट में चला जाएगा और एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा. डिसोल्यूशन वर ओके ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. पहला, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर by Sun at an agreed value of 35 and 28. Asset taken over by partner, debit the receiver. Partners capital to realization, that is the journal entry. वो 6-8 एंट्री जो हमने सीखी थी वही सेम एंट्रीज हमें फॉलो करनी है. Joint life policy was surrender and sundry debtor was realized in full after allowing a discount of 20%. Joint life policy surrender कर दी और ऊपर देखो आपको surrender value ही दिया है 30,000. मतलब जब भी आप सरेंडर करोगे आपको 30,000 रुपये मिलेंगे. तो अज्यूमिंग उतने पे ही सरेंडर हो गया. डेटर्स ओके, कस्टमर्स को हमने 20% डिस्काउंट दिया और बाकी का पैसा हमें मिल गया है. सो 20% डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू होगा उतना अमाउंट इज अज्यूम्ड रियलाइज फ्रॉम डेटर्स. क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून ओके एट 24,000. पार्टनर इज पेइंग लाइबिलिटी. स्टूडेंट्स, पार्टनर अगर लाइबिलिटी पे करेगा सो क्रेडिट द गिवर. सो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए 2,000. ओके, तो वही एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म पेड बाय फर्म. ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ओके, नेसेसरी अकाउंट बनाने स्टूडेंट्स. तो जैसे मैंने आपको बोला हमेशा वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स. हमें हमेशा 3 अकाउंट बनाने. आपने देखा है मैंने फॉर्मेट भी रेडी कर दिया है. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट. 3 अकाउंट बनाना है. पार्टनर्स लोन किधर भी नहीं दी. तो फटाफट हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म एंड लेट अस बिगिन. सबसे पहले हम लोग हमारा पुराना बैलेंस शीट खाली कर दें. सो लेट्स गो फ्रॉम द लायबिलिटी साइड. ओके, लायबिलिटी साइड में मुझे सबसे पहले दिख रहा है कैपिटल सन और स्टार का. सन 35, स्टार 85. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन 35 और स्टार 85. 35 and 85. Reserve fund will be distributed to partners in their profit sharing ratio. Students, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. पीएसआर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10, 2/10. आई होप सो आपको 10 समझ में आया. सबको ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो 15,000 है. लेट अस कैलकुलेट.
15,000 सो पहले वाले का आ जाएगा 7,500 5:3:2 7,500 4,500 एंड 3,000 आ रहा है, चेक कर लीजिए 5:3:2 तो 15,000 डिवाइड बाई 10 1500 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जैसे मैंने बोला डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा एग्जाम में सब फुल फॉर्म स्टूडेंट्स 30,000 इट्स अ प्रोविजन विच इज क्रिएटेड अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज उसमें क्या क्या दिया आपको क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है आपको वैल्यू 26,000 और रेंट कितना है स्टूडेंट्स 4,000 सो टोटल मिलाकर हो गया 30,000 आई थिंक सो लायबिलिटी साइड इज डन लेट्स गो टू द असेट साइड वन बाय वन ऑल द असेट्स on the debit side realization account debit to sundry assets you have furniture goodwill joint life policy sundry debtors and stock फर्नीचर का वैल्यू है 20 बुक वैल्यू गुडविल इज 13 जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज 30,000 sundry debtors is 60 and stock is 22 सारे वैल्यू ऐड कर दो टोटल करके आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दो सो डू योर कैलकुलेशन 20,000 13,000 30 60 22 1,45,000 आ रहा है एक बार कंफर्म कर लो स्टूडेंट्स ओके 20,000 13 60 22 Yeah, it's 1,45,000. You can confirm students 1,45,000 आ रहा है उसके बाद कैश बैंक दिया हुआ है एसेट है डेबिट बैलेंस स्पेशल अकाउंट है उसका उधर ट्रांसफर हो जाएगा कितना वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स कैश बैंक का इज इट 40 और एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा शायद मून का है 10,000 10,000 रुपीज सो पहला स्टेप हमारा हो गया स्टूडेंट्स बैलेंस शीट खाली हो गया नाउ वन बाय वन एडजस्टमेंट्स देखते जाते क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में फर्नीचर एंड स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय सन डेबिट द रिसीवर बाय सन कैपिटल फर्नीचर एंड स्टॉक क्या बोला है उसके बारे में Furniture and stock was taken over by Sun at an agreed value of 35 and 28. 35 and 28. Total this out. 35,000 and 28,000. 63,000 आ रहा है स्टूडेंट्स 63,000. It was taken by Sun, right? तो सन के कॉलम में आ जाएगा कितना है 63 आगे बोला है जॉइंट लाइफ पॉलिसी was surrendered and sundry debtors were realized in full allowing a discount ठीक है मतलब this has been
money is coming into the business, cash bank account debit to realization, joint life policy and sundry debtors. joint life policy book value उसका था 30 और debtors 60,000 है, उसमें से we have given them some discount of 20%. 60,000 less 20%. Okay. So 10% 6,000, 20% double of that 12. 60 minus 12 is 48. So cash realize. So cash bank account debit. तो cash के debit में चले जाएंगे to realization. Okay. It's 78. ठीक है स्टूडेंट्स, गुडविल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं बोलेगा तो रियलाइज नथिंग, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, बाकी एसेट कुछ नहीं बोला तो रियलाइज एट द बुक वैल्यू. एक बार जरा मैं एसेट चेक कर लूँ. तो फर्नीचर और स्टॉक तो हो गया. जॉइंट गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला तो एज आई टोल्ड यू, इफ नथिंग इज मेंशन्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, सो अज्यूम इट हैज रियलाइज नथिंग. बट बाकी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो यू हैव टू रियलाइज एट द बुक वैल्यू. हाँ, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कवर्ड अप इन दिस क्वेश्चन. लाइबिलिटी साइड पर देखेंगे तो दो लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर्स है और दूसरी रेंट है. अब क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर्स वाज टेकन ओवर बाय मून. ओके, सो क्रेडिट द गिवर. ओके, सो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन और मून के कॉलम में आ जाएगा स्टूडेंट्स टू मून कैपिटल इज पेइंग क्रेडिटर्स. व्हाट्स द वैल्यू गिवन? 24,000. एक ही दिया है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. 24,000 टू द मून क्रेडिट साइड, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, और उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड एज वेल एज दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी हैव टू पे. सो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, एक वो आउटस्टैंडिंग रेंट और एक्सपेंसेस दोनों साथ में लेते हैं, दोनों का कंबाइन सेम ही एंट्री जा रहा है. Outstanding expenses 2,000 and how much is rent student? Rent की कुछ नहीं बोला था, book value 4 plus 2 is 6,000. Realization account debit to cash bank by realization 6,000 by realization 6,000. एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? कुछ और कोई एडजस्टमेंट बाकी है हमारा? लेट अस चेक इट. नहीं, आई डोंट थिंक सो, कुछ भी नहीं बाकी है. सो लेट्स क्लोज इट देन. टोटल करेंगे. ओके, इस बार स्टूडेंट्स शायद क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है. लेट अस टोटल इट आउट. 30,000 दो बार आ रहा है. 30 63 प्लस 78. और 2,01,000 टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स. हेवी टोटल आई थिंक सो, एक बार कंफर्म कर लो. आप भी चेक कर लो. इज इट 2,01,000? डेबिट साइड में 1,45,000 24 और 6,000. प्रॉफिट आ रहा है स्टूडेंट्स 26,000 का. मुझे 26,000 का प्रॉफिट आ रहा है. आप कंफर्म कर लो. टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. ओके, सन मून स्टार 5/10, 3/10, 2/10. तो अभी तक मेरे ख्याल से मेजॉरिटी क्वेश्चन में हमें लॉस आ रहा था, इस बार प्रॉफिट आ रहा है. सो 26,000 का प्रॉफिट. सो फर्स्ट पार्टनर को आई थिंक सो आधो हाथ मिल जाएगा. दैट इज 13,000. दूसरे पार्टनर को
7,800 और तीसरे पार्टनर को 5,200। कंफर्म कर लो स्टूडेंट्स। 13,000, 7,800, 5,200 profit will go on the opposite side by realization profit. 13, 7,800 and 5,200। ठीक है, क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट साइड पर किधर भी आएगा, सेटलमेंट की एंट्री है। मैंने बोला था हमेशा सेटलमेंट इज डन बाय थ्रू कैश बैंक। सो लेट्स चेक इट आउट, एक बार चेक कर लो। ठीक है, सन का कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड में वी हैव 35,700 और 14,000। स्टूडेंट्स उसका मुझे लग रहा है ये साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड इज 63 इज अ हैवी टोटल। सो इसका डिफरेंस इधर आएगा बाय कैश बैंक। कितना आ रहा है डिफरेंस? 35,700, 13,000। टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 55,500 और डेबिट साइड हैवी टोटल है 63। तो हैवी टोटल माइनस द लेसर टोटल, आई थिंक सो 7,500 आ रहा है डिफरेंस। अपना नॉर्मल लेजर क्लोजिंग, दिस साइड इज हैवी माइनस द लेसर साइड, डिफरेंस यू आर गेटिंग एज 7,500। कंफर्म कर लो स्टूडेंट्स, बराबर है। मून का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स। मून का क्रेडिट साइड में वी हैव 4,500, 24,000 और प्रॉफिट आएगी 7,800, 36,300। में से 10,000 जाएगा तो 26,300। ऑफ कोर्स ये पार्टनर का भी क्रेडिट साइड ही हैवी है, इसका भी डिफरेंस इधर ही आ जाएगा। मतलब दे विल रिसीव मनी, डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, दे आर द रिसीवर्स। उनका एक्सेस मनी है बिजनेस में तो दे विल टेक अवे। बाकी सन का पैसा कम है, वो पैसा ले आएगा। सन ने एसेट्स ले गए बिजनेस के। 93,200 आ रहा है स्टार का टोटल, 93,200। डिफरेंस पूरा वही आ जाएगा बिकॉज इधर कुछ नहीं, अपोजिट साइड पे चला जाएगा बाय मूव कैपिटल बाय स्टार कैपिटल। 26,300, 93,200 to Sun Capital 7,500. Total it out students, your cash bank should always tally in the end. 40, 78, 7,500. Yes students, टैली हो रहा है। 1,25,500 पे टैली हो रहा है, दोनों साइड चेक कर लीजिए आप। 125,500 इज द टैली फिगर। 125,500 पे टैली हो रहा है, एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिए। 125,500 इज द टैली फिगर। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है। सो ये एकदम अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ आप थॉरली इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट जाओ, उसकी फॉर्मेट वगैरह बना लो और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स।